आज मैं 5 लोगों की हत्या कर दूँगा। इसकी फ़ोटो आपको जल्द ही मिल जाएँगी। आखिर कैसे कोई सरफ़राज हो सकता है जो ये नहीं देखता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आखिर प्रेम में कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है, जो कि अपनी ही प्रेमिका, उसके पति और 2 मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको सरेआम मौत के घाट उतार देता है। वो ये भी नहीं देखता कि मैं किन मासूमों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर तड़ातड़ गोलियों की बरसात कर रहा हूँ। उसका अंजाम जानते हुए भी वो ऐसी घटना को वारदात कर देता है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरपुरगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। टीयर यूनिट को बुला करके वहाँ पर सात संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरपुरगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। क्योंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी बंद रहेंगे जब आवाज आ रही है। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहाँ पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियाँ चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया।
अपराधी कितना भी शातिर हो, पर उसका अंजाम वही होता है जो कि इस अपराधी के साथ हुआ। आखिर उसे भी पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, इतना जघन्य अपराध किया था। जिस दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।